ओके चलो याद ध्यान दो, अभी पे अटेंशन नाउ। हम लोग पहले गोल्डन रूल्स को रिवाइज करेंगे और याद कर लो यहीं पे मेरे साथ, ठीक है। चलो एक बार गोल्डन रूल पढ़ लो एक बार, पर्सनल रियल नॉमिनल। चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये क्यों जानना जरूरी है, पे अटेंशन। हमें कभी भी चैप्टर नंबर 2 के बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको ये पूछा जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन में से कोई भी दो अकाउंट्स को ढूंढिए, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या बेटा, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम वाला, ठीक है। डबल एंट्री मतलब हर ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स हो गए, दो। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से जा रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है जो हम पढ़ रहे हैं। और एज पर ट्रेडिशनल मेथड दो अकाउंट्स जब भी हम क्लासिफाई करेंगे, कोई भी, वो तीनों में से कोई तो दो रहेंगे। एक तो वो कौन सा अकाउंट रहेगा बॉस, पर्सनल, वेरी गुड। या तो वो रहेगा रियल, या तो वो रहेगा नॉमिनल। प्रीवियस सेशन, पिछले 2 सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन बच्चों को यही नहीं समझेगा ना, उन्हें आने वाला कोई भी सेशन अच्छे तरीके से नहीं समझेगा। तो ये स्टेप होते हैं, अगर आप इसको मिस करोगे और आगे बोलोगे कि मुझे आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। पर्सनल, रियल और नॉमिनल में अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा, और ये मैंने लिखवा के भी इसीलिए दिया था, अगर मैं आपको कहता हूं रेंट, तो रेंट कौन सा अकाउंट हो जाता है, नॉमिनल, क्योंकि वो किसको डिनोट करता है, एक्सपेंस। उसके पीछे लॉजिक भी बोलो, ऐसा नहीं सिर्फ रट लिया सर। रटने वाला पढ़ाना होता तो फिर मैं रोज आपको 10 बार वही चीजें बुलवाता और दिमाग में रह जाती, लेकिन आप लॉजिक के साथ आंसर देना। मैंने अगर ऐसे कहा इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये भी कौन सा अकाउंट हो जाता, नॉमिनल। व्हाई, बिकॉज वो क्या है, इनकम। तो कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस, कोई भी गेन, ये जब कोई ट्रांजैक्शन डिनोट करता है उसको हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ऐसे होता प्रीपेड रेंट, तो क्या हो जाता भाई, पर्सनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको बाइफरकेट करने के लिए यही होमवर्क दिया था, और तुम्हें ये क्यों करना चाहिए था। अगर तुम भूल गए होगे उसकी वजह से नहीं किया तो इट्स ओके, लेकिन ये, और देखो भाई, मैं आपको 20 बार नहीं 50 बार लिखने का पनिशमेंट दे दूं मेरे हाथ में, बट पनिशमेंट दे के चीजें नहीं होगी और मन से नहीं होगी। फिर आप हेडफोन लगाओगे, किसी दोस्त का हो गया उसका कॉपी मंगवा लोगे और फिर फटाफट फटाफट लिख दोगे और वो मेरे को दिखा भी दोगे। और क्यों किया, क्योंकि सर आपने बोला था। मैंने बोला इसलिए मत करो, खुद के लिए करो, ठीक है। रेंट साला मैंने वैसे ही कहा था, अगर ये ऐसा रहता तो भी कौन सा अकाउंट होता, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। या तो वो फिर ऐसे हो सकता था, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेट, ये क्या हो जाता, पर्सनल अकाउंट। तो अब ये क्या है, तुम्हें ये समझने के लिए मैंने बहुत सारे 8 ऐसे वर्ड्स दिए थे, जो अगर वो वर्ड नहीं है तो नॉमिनल है, लेकिन वो वर्ड उनके आगे पीछे लग गए तो क्या हो जाएंगे, पर्सनल, ठीक है। तो वो समझो, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर मैं कार बोलता, कार, तो कौन सा अकाउंट हो जाता, रियल। अगर मैं गुडविल बोलता हूं तो कौन सा अकाउंट हो जाता, रियल। अगर मैं पेटेंट कहूं तो कौन सा अकाउंट हो जाता, रियल। अगर मैं कॉपीराइट कहूं तो कौन सा अकाउंट हो जाता, रियल। तो ये सारे जो अकाउंट्स है बेटा वो रियल में जाते हैं। लेकिन ये तुमको ऐसा नहीं कि आज रट लिया तो खत्म, उसको बहुत अच्छे से आपको जस्टिस देना है। फिर ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल देखा, तो हम लोगों को अकाउंट में एक चीज है, किसी अकाउंट को हम क्या देते हैं, डेबिट, तो किसी अकाउंट को हम क्या देते हैं, क्रेडिट। और हमने ना रूल में पढ़ा था जब प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सीखा था, तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज कितने इफेक्ट बेटा, 2। एक को डेबिट जाएगा तो दूसरा मस्ट भी क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो वैसे ही वो 2 इफेक्ट होता है। तो ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स मतलब क्या, इसको उन्होंने गोल्डन रूल के नाम से जाना जाता है, बताया, गोल्डन रूल्स। और ये मरते दम तक याद रखना है कॉमर्स में आने के बाद। क्या होता है गोल्डन रूल्स, तो आपने कहा कि कोई भी अकाउंट 3 इसमें हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। एक कौन सा अकाउंट था बॉस, पर्सनल।
और पर्सनल अकाउंट का क्या उन्होंने रूल बोला है पता है? पर्सनल अकाउंट में उन्होंने कहा है दो बातें, डेबिट कब देना, तो अगर वो अकाउंट क्या रहे, डेबिट द रिसीवर, ये रूल लर्न करना है। और क्रेडिट में क्या रहेगा, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब मैं बता भी दूंगा आपको, उन्होंने कहा लेकिन अगर आपने किसी अकाउंट को किस हेड में क्लासिफाई किया, बेटा कर्टन सकल रियल, तो रियल अकाउंट के हमारे रूल्स रहेंगे, क्या गोल्डन रूल रहेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या रहेगा, व्हाट गोज आउट। अब ये कैसे यूज कर रहे हो बताऊंगा। और फिर अपना एक अकाउंट रहेगा क्या बॉस, नॉमिनल, एक अकाउंट क्या रहेगा, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी आपका एक्सपेंस आए या लॉस आए तो आप उसे डेबिट दोगे। और क्रेडिट क्या बॉस, ऑल इनकम एंड क्या गेन। अब मैं क्या कहता हूं, जैसे कि अब मैंने रूल बताया, लेकिन अब तुम एज ए स्टूडेंट पूछोगे ना सर ये ठीक है हम लर्न भी करेंगे, बट हमें बताओ हम सीखने क्या चाह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अकाउंट में ना एक चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन। और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो ट्रांजेक्शन में क्या लिख रहा हूं देखो, ट्रांजेक्शन ऐसे रहेगा, रेंट पेड ₹10,000। तो हमने देखा है डबल एंट्री सिस्टम में कितने अकाउंट्स होते हैं, दो। ओके, तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से पता है, एक अकाउंट आ गया आपका रेंट, और एक पेड मतलब ही कौन सा अकाउंट आ गया बॉस, कैश, क्योंकि आप कैश में ही पे करोगे, पेड बोला तो कैश गई रह गई। तो आपने इनिशियली दो अकाउंट को ढूंढा, और मैं लिख लेता हूं पहला, यहाँ पे आपने पहला अकाउंट क्या ढूंढा बॉस, रेंट, और दूसरा अकाउंट क्या ढूंढा, कैश। ये दोनों अकाउंट को तुमने आइडेंटिफाई किया। हम क्यों ये सीख रहे हैं, मुझे बताओ, रेंट कौन सा अकाउंट है, सोच समझ के बोलना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सोचना, अपने दिमाग को बुद्धि पे लगाना और सोचना, रेंट कौन सा अकाउंट है। अक्षय का कहना है नॉमिनल, पुष्कर का कहना है नॉमिनल, कृष्णा का कहना है नॉमिनल, यहाँ पे पूर्वा का कहना है नॉमिनल। वाई नॉमिनल, श्रद्धा कौन सा अकाउंट है, रेंट क्या है बेटा, एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई विच अकाउंट, नॉमिनल। रेंट ये नॉमिनल अकाउंट है, ओके। और कैश कौन सा अकाउंट है, कैश ये असेट होता है, तो ये कौन सा अकाउंट है बॉस, रियल। दोस्तों तुम एक दिन एक्स्ट्रा लेना, इस पे मेहनत पहले दिन से करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे गलती से बोर हो रहा है, इच्छा नहीं है पढ़ने की, बाहर मौसम सुहाना है सर, बारिश वारिश गिर रही है, कौन पढ़ेगा, ऐसे किया तो तुम्हारे ये 2-3 लेक्चर में लग गए ना, तो आगे समझेगा ही नहीं। तो ये पहले मैंने समझा, रेंट इज नॉमिनल, कैश इज रियल, ये मैंने प्रीवियस 2 सेशन से भी आना चाहिए था। अब मुझे क्या है, एक अकाउंट को डेबिट देना और एक को क्या देना है, क्रेडिट। कैसे करूं, अब मैं रूल यूज करूंगा, रेंट ये कौन सा अकाउंट का, नॉमिनल, और नॉमिनल अकाउंट के रूल याद करो, पहले रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर मैं मेरी जेब से मेरे स्टाफ को सैलरी देता हूं, रेंट देता हूं, तो मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो अगर वो एक्सपेंस को डिनोट कर रहा है तो रेंट को क्या जाएगा बॉस, और कैश क्या है भाई, मैंने अगर रेंट दिया तो जेब में आएंगी या बाहर जाएगी, जेब से बाहर जाएगी, तो मेरा कैश बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, गोज आउट। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट। देखो गोज आउट मतलब ये वाला, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्या, लॉसेस। ये रूल लगाना है, पहले तुम्हें समझना होगा। जैसे कि ना मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जरा समझ, ये समझा क्या रूल, देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो मैं क्या करूंगा, रेंट अकाउंट को क्या दे दूंगा बॉस, डेबिट। कैश को एक तो क्रेडिट भी जा सकता है, डेबिट भी जा सकता है, बट मैंने क्रेडिट ही क्यों दिया, वाई, बिकॉज कैश कौन सा अकाउंट था, रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैं किसी को कैश देता हूं तो बिजनेस से कैश क्या हो रही, बाहर जा रही, इसीलिए कैश को क्या आएगा, क्रेडिट। समझ रहा है, ओके। नाउ दूसरा पॉइंट देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझ, ये मैं हटाता हूं, ये मैं हटाता हूं, ये वाला ट्रांजेक्शन भी हटाता हूं, दूसरा ट्रांजेक्शन लिखूंगा आपके सामने ताकि आपको समझे अच्छे से, और ये वाला भी हटा देता हूं, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन देखते हैं, सैलरी रिसीव्ड ₹10,000, मेरे को सैलरी मिला। दो अकाउंट कौन सा है बॉस,
वेरी गुड। एक तो कौन सा अकाउंट आ गया, सैलरी अकाउंट। तो मैं पहले लिख देता हूं सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। और एक कौन सा अकाउंट है, पेड और रिसीव्ड अगर रहा तो बट ऑब्वियस कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, मुझे बताना सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। ओके, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अब मुझे डेबिट और क्रेडिट देना है, मेरी हेल्प करना। नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पे आओ देखो क्या रूल है। डेबिट कब दोगे, अगर वो एक्सपेंस और क्या रहा, लॉस। क्रेडिट कब दोगे, इनकम और क्या रहा, गेन। अच्छा, सैलरी आप पेड कर रहे हो कि रिसीव्ड कर रहे हो। अच्छा, जब मिलती है सैलरी तो एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है, इनकम। आपने बोला घरात पगार झाला, पेंशन आला, तो ये जो मिलता है तो आपका क्या होता है बॉस, इनकम। तो अगर ये इनकम है और नॉमिनल अकाउंट है तो क्या जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, क्या जाएगा, क्रेडिट। और कैश आ रहा है कि जा रहा है, सैलरी अगर रिसीव्ड है तो कैश क्या होगा, आएगा। ठीक है, तो कैश आ रहा है। और देखो ये रूल रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या जाएगा कैश को, डेबिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन। और यहाँ पे सैलरी को क्यों इनकम दिया, रिसीव्ड है तो क्या था आपका, इनकम। समझा अभी डेबिट क्रेडिट कैसे। और इतना ही ढूंढना आपको, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये गोल्डन रूल याद करने, नींद से उठा के पूछा तो भी आना चाहिए। बोलो रियल अकाउंट का रूल क्या है, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। श्रद्धा यहाँ पे जान दो मोबाइल रखो। ये रूल क्या है, बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वंस अगेन क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, वैसे ही पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके हिसाब से ही बताता हूँ। ये वाला समझा आपको, यस सर। चलो, ये वाली चीज हमें समझी। ओके, अब ओके, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या लिख रहा हूँ, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मोहन फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। उधार पे मैंने ये गुड्स दिए, किसको बेचे, मोहन को। कौन से दो अकाउंट है भाई इसमें बताना मुझे। एक अकाउंट कौन है बताए, मोहन अकाउंट। और एक अकाउंट कौन सा आ गया, सेल्स। तो देखो, एक अकाउंट में कहता हूं मोहन अकाउंट, मैं आपको ढूंढ के देता हूं मोहन अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या हो गया, सेल, सेल अकाउंट। ठीक है, मुझे बताना मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये तो सिंपल है, ये तो आप कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे आपने लिखा पर्सनल, ठीक है। और सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। इस रूल को अप्लाई करके डेबिट और क्रेडिट देना, आराम से 10 सेकेंड लो, अपने हिसाब से सोचो। तुम सोचना, मुझे जवाब मत देना, मैं बाद में जवाब देता हूँ क्या है। ठीक है, तुम पहले सोचो। एक मिनट, सोच लिया तो किसको क्रेडिट किसको डेबिट, बोलो। पर्सनल को क्रेडिट, क्यों, ओके, उसके एंगल से सोचो, उसको मिल रहा है क्या? उसके एंगल देना नहीं, आप बराबर सोचो, उल्टा सोचो। ठीक है, आप बराबर आंसर दोगे, थोड़ा उल्टा सोचो। यस श्रद्धा, ओके, इनकम, ओके। तो पहले देखो, मोहन अकाउंट, मोहन क्या है भाई, हम लोग उसे बेच रहे हैं, आप बराबर रहो, गिवर आप गिव, आप इसके एंगल से देखो। पर्सनल अकाउंट कौन है, मोहन। तो मोहन सोचेगा, मोहन रिसीवर है कि गिवर है, कैसे सोचेंगे, मोहन अगर मैं मोहन को सोल्ड कर रहा हूं तो मोहन मेरे से क्या कर रहा होगा, परचेस। तो मैंने अगर कहा बेटा आपको, मैंने श्रेय को ये मार्कर सेल किया, तो ये मार्कर किसके पास गया,
आपके पास, तो एज अ श्रेय तुम रिसीवर हो कि गिवर हो? रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आपने गुड्स सोल्ड किए मोहन को, तो मोहन कौन हो गया? रिसीवर। ओके। और सेल अकाउंट ये नॉमिनल है, और सेल करने से तुमको क्या होगा बॉस? इनकम ही होगा। तो इसीलिए सेल्स को क्या चला जाएगा? क्रेडिट, और इसको क्या आ जाएगा? डेबिट। वाई? पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे मोहन कौन है? हमारा पर्सनल अकाउंट, और मोहन कौन है? गुड्स का रिसीवर। और हमारा सेल क्या है? नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और सोचना है कि अगर सेल किया है तो बट ऑब्वियस क्या होगा बॉस? इनकम, नहीं तो गेन ही होगा। और इसी की वजह से आप बोल सकते हो कि इसमें मोहन अकाउंट को क्या जाएगा? डेबिट, और सेल्स अकाउंट को क्या जाएगा बॉस? क्रेडिट। ठीक है। अब आगे इसको मैं रफ कर देता हूं, और आप मुझे अभी आंसर करना करके, ठीक है? गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 sold to Miss Ria, on credit। कौन से दो अकाउंट है बोलो इसमें? एक कौन सा अकाउंट है? रिया अकाउंट। और एक कौन सा अकाउंट है? सेल्स। किसे डेबिट और किसे क्रेडिट बताओ? रिया डेबिट और सेल को। अब सेम ट्रांजेक्शन है तो तुम्हें बताते आना चाहिए। इसमें मैंने सिर्फ नाम बदल दिया, मैंने वहां पे मोहन की जगह किसका नाम दे दिया? रिया का। बस रिया इज ऑल्सो विच अकाउंट? पर्सनल। और वो उससे सेल कर रहा है तो शी इज अ रिसीवर। और क्या भाई? सेल्स इज नॉमिनल, तो रिया अकाउंट को क्या जाएगा? डेबिट, और सेल्स को क्या जाएगा? क्रेडिट। आपको इस चैप्टर में आगे यही पूछा जाएगा, यही पूछेंगे रादर, और तो ही तुम्हारे पेपर से आएगी कि इसमें डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा क्या सही होना चाहिए बॉस? गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल हमारे क्या है? पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट? द रिसीवर। डेबिट कब जाएगा? अगर वो पर्सनल अकाउंट क्या है? रिसीवर। और क्रेडिट कब? वो क्या है? गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट? क्रेडिट व्हाट? और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है बॉस? अब देखना, मैं आपको कुछ ऐसी तरीके से जाऊंगा, उन्होंने क्या बोला है वो बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं वो समझना करके। ठीक है? ये इन्होंने कुछ 4 ट्रांजेक्शन दिए, 5 ट्रांजेक्शन। ठीक है? मैं आपको हर चीज निकाल के दूंगा। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000, इसमें 2 अकाउंट है। एक अकाउंट तो मैं लिख के देता हूं, एक कौन सा अकाउंट है? कैश। और दूसरा अकाउंट है, कभी भी अगर ऐसा वर्ड यूज किया ना, कमेंस बिजनेस या स्टार्ट बिजनेस, तो एक अकाउंट हमेशा क्या आएगा? कैपिटल। क्या आएगा? कैपिटल। ठीक है? कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, रिसीवर बिजनेस में आ रहा है तो सॉरी प्रोप्राइटर होता है वो गिवर रहता है, तो कैपिटल को जाएगा अपना क्रेडिट और कैश को जाएगा डेबिट। लेकिन देखिए यहां से मुझे बताना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, यहाँ पे 2 अकाउंट आएगा। एक अजय अकाउंट आएगा और एक कौन सा आएगा? क्या आएगा बेटा? कैश सेल। यहाँ पे 2 अकाउंट आएगा, एक क्या आएगा? कैश, और एक क्या आएगा? सेल। रिसीव्ड कमीशन, यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे, एक क्या आएगा? कैश। रिसीव्ड मतलब ही कमीशन, और सॉरी रिसीव मतलब ही कैश, और दूसरा क्या? कमीशन। और पेड रेंट 800, 2 अकाउंट क्या आएंगे? एक कैश और दूसरा क्या? चलो मुझे बताओ, डेबिट क्रेडिट किससे जाएगा? नोटबुक में लिखो, ये ट्रांजेक्शन लिखो, पर्सनल रियल नॉमिनल। देखो क्या लिखना है तुम्हें। पहला ट्रांजेक्शन लिखोगे कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000, उसके नीचे लिखोगे 2 अकाउंट है, एक कौन सा है? कैश अकाउंट, और एक क्या? मैंने ढूंढ के दिया कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। इतना लिखना। और डेबिट क्रेडिट अपने हिसाब से लिख पाए तो लिखो, पेंसिल से लिखो, साइड में लिखो, वैसे सारे 5 ट्रांजेक्शन लिखो। कैसे लिखना है वापस बता। पहला क्या था आपका? पहला ऐसे लिखना, कमेंस बिजनेस विद क्या बेटा? विद कैश। कितना था कैश? फॉर एग्जाम्पल 50,000। 50,000 ही था क्या? 20 था, ठीक, 20,000। तो मैं यहाँ पे 2 अकाउंट लिखूंगा, एक अकाउंट क्या हो जाएगा?
कैश, और एक अकाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटल। फिर इसी के आगे मैं उसका नेचर लिखूंगा, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। लिख लिया, एक लाइन छोड़ के करना है। फिर उसके आगे ना इसको पूरे दोनों रूल्स लिखोगे, गोल्डन रूल। रियल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में तुम बिजनेस चालू कर रहे हो, तो 20,000 कैश कहां पे जा रहा है, बिजनेस में। तो बिजनेस में कैश क्या होगा, कम्स इन। तो डेबिट व्हाट क्या बेटा, कम्स इन। तो कैश को क्या जाएगा, कैश को क्या जाएगा, डेबिट। और कैपिटल प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर इज द गिवर, क्रेडिट द व्हाट बेटा, गिवर। क्या क्या इसी में आपको दिक्कत आएगा, कैपिटल को क्या जाएगा फिर डेबिट की, क्रेडिट, क्रेडिट। कैश को जाएगा डेबिट, कैश को जाएगा डेबिट, कैपिटल को जाएगा क्रेडिट। ये क्या है सर, ये परफेक्ट रूल है, ये मेन रूल है। बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए डेबिट कम्स इन लिखा, और प्रोप्राइटर इज अ गिवर तो क्रेडिट द गिवर लिखा। लिखो नोटबुक में, लिखो लिखो फटाफट। सर आप भी लिखो, दर्शक। लिखा, ओके। अभी आपको क्या करना है बॉस, यही सारे अकाउंट्स लिखने वैसे। जैसे आप लिखोगे अजय और परचेस, फिर अजय अकाउंट कौन सा होगा, पर्सनल, परचेस क्या होगा, नॉमिनल। पर्सनल के दोनों रूल लिखो, नॉमिनल के दोनों रूल लिखो। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, तो अजय इज अ गिवर, ओके। और परचेस नॉमिनल, तो ऐसे रूल लगा के देखो, करो करो करो, देखो, रुको मत। सारे ट्रांजेक्शन लिखने, उसके नीचे जितना आपको जम रहा है उतना लिखो, फिर मैं सही बताऊंगा।
चलो फटाफट लिखो। दूसरे ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट कौन से? एक क्या है, अजय, बराबर ना, और एक कौन सा है, परचेस। अजय कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और परचेस क्या है, नॉमिनल। पर्सनल के रूल लिखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पूरा लिखना आप। नॉमिनल का रूल लिखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड क्या बेटा, गेट। थोड़ा सोचना कि आपने अजय से परचेस किया है, तो अजय कौन हुआ, गिवर, और परचेस से कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो डेब खर्चा है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मेन रूल क्या अप्लाई हो गया, ये तो बेसिक रूल है। मेन रूल ऐसा अप्लाई हो जाएगा इस केस में कि अजय को जाएगा वाई, व्हाट, क्रेडिट। वाई, बिकॉज अजय कौन है बेटा, गिवर है। अजय कौन है, गिवर। या तो आप इतना लिखो, क्रेडिट द गिवर लिखा तो भी चलेगा, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में क्या जाएगा बॉस, नॉमिनल परचेस से खर्चा है तो क्या जाएगा, डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल क्या बेटा, एक्सपेंसेस। तो मैं अगर पूछूं कि बेटा ना फाइनल तुम अजय अकाउंट को क्या दोगे, डेबिट की क्रेडिट, अजय अकाउंट को क्या जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि अजय कौन है, गिवर। तो अजय अकाउंट को चला जाएगा क्रेडिट, अजय अकाउंट को चला जाएगा क्रेडिट, और परचेस अकाउंट को क्या चला जाएगा बॉस। ऐसे बनाओ, इससे तुम्हारा ना थिंकिंग डेवलप होगा, इससे तुम सोचोगे। गलत हुआ तो हुआ चलेगा, बट सोचो। करो करो चलो। नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है, कैश सेल 7,000, कैश अकाउंट एक कौन सा है बॉस, सेल। तो आप क्या लिखोगे, थर्ड में पूरा ट्रांजेक्शन लिखना। एक लिखोगे कैश अकाउंट, एक लिखोगे क्या, सेल्स अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रियल। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। तो इनके रूल्स पता है क्या, रियल नॉमिनल के। यस, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ये बिना देखे आना चाहिए, और ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ तुम्हें, लिखो। यहाँ पे दो रूल आपने लिखे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या बेटा, गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल क्या बेटा, इनकम एंड गेट। मुझे बताओ कि इसमें कैश को क्या जाएगा, आप कैश सेल कर रहे हो तो आपके पास कैश आएगा, तो आएगा तो क्या होगा, डेबिट। वाई, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को जाएगा डेबिट, वाई, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आपके बिजनेस में आ रही है अगर आप सेल करोगे तो। और सेल्स क्या हो जाएगा आपका, इनकम, तो क्रेडिट ऑल क्या बेटा, इनकम। और यहाँ पे बोलना कि तुम्हारे कैश को जाएगा डेबिट और तुम्हारे सेल्स को जाएगा क्रेडिट, बस डर। ऐसे लिखना है थोड़ा। अभी आगे का आप करो, मैंने दो हिंट लाइन लगा के दिया अभी। ये रिसीव्ड कमीशन में एक कमीशन और एक क्या, कैश।
लिखते जाओ, नॉमिनल अकाउंट है, बराबर बेटा, क्योंकि कमीशन क्या डिनोट करता है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा या दे रहे हो ऐसा। एकदम आराम से रिलैक्स, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना इसी तरीके से पढ़ो बेटा, तो तुमको ना बहुत मजा आएगा और बाद में ना दिक्कत नहीं आएगी उतनी, बाद में उनका सोल्यूशन करेंगे अपन, पहले ही बेसिक से समझ रहे क्या। पेड रेंट में दो अकाउंट ढूंढने का, एक रेंट है और एक क्या है, कैश, तो लिखो वैसे पहले। हो गया पूर्वा? नेक्स्ट क्या किया आपने, बोलो तो। कैश और क्या था, कमीशन ना, तो आपने लिखा रहेगा कैश अकाउंट और कौन सा अकाउंट, कमीशन। देखो इधर तक लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका नेचर भी ढूंढते आ जाएगा। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। तो ये टेबल में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रियल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रूल लिख दो, फिर आप सोचो कि क्या आना चाहिए। आपको कमीशन मिल रहा है या कमीशन दे रहे हो, कमीशन रिसीव्ड है या पेड है, रिसीव्ड है। रिसीव्ड है तो कैश क्या होगा, कम्स इन, तो इसीलिए इसको क्या जाएगा, कैश को डेबिट, तो उसके हिसाब से लगाना। और कमीशन क्या, इनकम है, तो कमीशन को क्या जाएगा, क्रेडिट, तो वो रूल यहाँ पे लगाओ, इस कॉलम में लिखो, सिंपल। वैसे ही लास्ट क्या था, पांचवा, पांचवा क्या था, पेड रेंट, रेंट अकाउंट है और एक क्या बेटा, कैश। तो रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो नॉमिनल का रूल लगाना। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, रियल का रूल लगाना। और हर ट्रांजेक्शन में कितने इफेक्ट्स होते हैं, दो, वन इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट, वन इज क्या, गिवर ऑफ बेनिफिट। लेकिन आप रेंट पेड कर रहे हो, रेंट आपने पेड किया है, तो मुझे बताना रेंट आपका खर्चा है कि नहीं है। यस, एक एस्पेक्ट क्या हो गया, रेंट इज एन एक्सपेंस। तो रेंट अगर एक्सपेंस है, पेड कर रहे हो, ये एक्सपेंस है, तो रेंट को क्या जाएगा, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को ऑल, ये रूल लिखना दोनों यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना डेबिट ऑल क्या बेटा, एक्सपेंसेस, और इसीलिए इसको डेबिट किया। कैश क्या है, रियल अकाउंट, अगर आप पेड करते हो तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट बेटा, गोज आउट, गोज आउट, तो इसीलिए कैश को क्या जाएगा, क्रेडिट, रेंट को जाएगा डेबिट, कैश को जाएगा क्रेडिट, सिंपल। ओके डन। उसी फॉर्मेट में आज आपको घर पे दो चीजें करनी है, या अभी आप एक क्लास में करना, ये इनका एस्पेक्ट वगैरह देखेंगे बाद में। ये देखो यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, दो अकाउंट क्या है बेटा, जब भी स्टार्टेड बिजनेस आएगा तो एक अकाउंट तो बट ऑब्वियस क्या होगा, एक कैश और दूसरा बट ऑब्वियस क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। अब ध्यान से सुनना, कभी भी परचेस के आगे अगर असेट का नाम आया, मशीनरी, बिल्डिंग, कोई भी मशीनरी एसेट है ना, तो परचेस अकाउंट नहीं लेने का। कौन सा अकाउंट लेने का बॉस, मशीनरी। तो यहाँ पे दो अकाउंट आए, एक अविनाश और दूसरा क्या, मशीनरी। वापस रूल क्या बोला, ध्यान से सुनो ऑनलाइन वालों और सब, कभी भी परचेस हो, सेल हो, उसके आगे गुड्स आया तो परचेस और सेल लेना, क्या आया तो गुड्स, लेकिन उसके आगे गुड्स नहीं, क्या नाम आ गया, मशीनरी, कार, बिल्डिंग, असेट का नाम आया तो आप परचेस सेल नहीं, क्या लोगे, असेट, वो अकाउंट। अब देखो ये परचेस है, इसके आगे क्या नाम आया, गुड्स, तो आप कौन सा अकाउंट लोगे, परचेस। और एक है राहुल ऑन कैश, और कैश आया तो फिर ये पार्टी का नाम नहीं लेने का, फिर सीधा आपको क्या लेना है, कैश। क्रेडिट आया, देखो क्रेडिट आया तो ही पार्टी का नाम लोगे, बाकी पार्ट देखो यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट लिया, अविनाश, क्यों, क्योंकि कौन से है, क्रेडिट। यहाँ पे भी तो राहुल नाम है, कुछ बच्चे पूछेंगे आपण इथं राहुल का नहीं घेतलं सर, बिकॉज ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश, और जब भी कैश ट्रांजेक्शन रहा तो एक अकाउंट कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, कैश, और दूसरा यहाँ पे गुड्स है तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा बॉस, परचेस। ये बताओ सेल के आगे क्या नाम है, तो इसीलिए एक अकाउंट क्या आएगा, सेल्स। टू अनिकेत, कैश है कि क्रेडिट, क्रेडिट, तो फिर दूसरा अकाउंट क्या आएगा, अनिकेत, तो एक आएगा सेल्स
और एक क्या आएगा बॉस, अनिकेत। ठीक है, ये देखो पेड सैलरी, पेड मतलब एक अकाउंट कौन सा हो जाएगा, कैश, और दूसरा अकाउंट क्या आएगा, सैलरी। सोल्ड ओल्ड टेबल, देखो सेल है लेकिन गुड्स से कि टेबल नाम आया, टेबल, तो ये असेट है क्या, हाँ, तो फिर कौन सा अकाउंट आएगा, एक टेबल, टेबल को ही आप फर्नीचर भी बोल सकते हो, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये सोल्ड मतलब कैश ही रहेगा, एक क्या हो जाएगा, कैश। चलो लिख लो पहले अकाउंट टेक्स्ट बुक में उसके सामने, फिर घर पे जाके या फिर क्लास में बाद में एक्स्ट्रा बैठ के करना। चलो लिखो फटाफट से, टेक्स्ट बुक लाइए तो उसमें लिख देना दो दो, दो अकाउंट। मैं तो एक तुमको एक रूल बोलूं क्या, रूल क्या है सुनो, एक मिनट रुको, रूल क्या है अकाउंट ढूंढने में, अगर आपको परचेस या सेल इसके आगे किसी भी किसका नाम रहेगा बॉस, असेट का नाम रहेगा। अब असेट से मेरा मतलब क्या है, जैसे उन्होंने बोल दिया कार, बिल्डिंग, ओल्ड टेबल, फर्नीचर, इसके आगे ये वर्ड आया तो आप कभी भी जब दो अकाउंट लोगे उसमें परचेस और सेल नहीं बल्कि कौन सा अकाउंट लोगे बॉस, असेट, है ना। जैसे आपने कहा परचेस असेट फॉर कैश, तो आपने एक अकाउंट तो कैश अकाउंट ले लिया, दूसरा परचेस नहीं, कौन सा लोगे, असेट। लेकिन अगर यही ऐसे होता, यही अगर इस तरीके से होता, परचेस और सेल के आगे, सोल्ड के आगे कभी भी अगर कौन सा वर्ड आया बेटा, गुड्स, गुड्स, तो आप लोग हमेशा क्या लोगे, परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट, फिर आपको गुड्स का सोचना नहीं है, ये रूल याद रखने का। मैंने वापस क्या बोला बेटा, परचेस कार, तो आप एक अकाउंट क्या लोगे, कार, परचेस अकाउंट लेने का नाही, तो कन्फ्युजन होता है बाद में, तुम बोलते हो सर इथं आपण परचेस घेतलं, मग इथं का बरं नाही घेतलं, तो आपने देखने का क्या वो असेट है क्या, अगर हाँ तो फिर आप इसको नहीं, असेट अकाउंट को ही लो, ठीक है, और गुड्स है तो फिर सीधा परचेस से लिया तो भी चलेगा, ये एक बात थी। और दूसरा एक ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन ऑन क्रेडिट ₹10,000, इसमें बताओ मैं कौन सा अकाउंट लू, सेल की गुड्स, सेल, वाई सेल, क्योंकि आगे क्या नहीं था बेटा, असेट नहीं था, गुड्स से तो मैंने लिया सेल। दूसरा अकाउंट में क्या लू, मोहन, क्यों मोहन, क्योंकि तुम्हारा कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, इसीलिए फिर दूसरे अकाउंट में यहाँ पे क्या नाम आया बेटा, मोहन। अगर मैं सेम ट्रांजेक्शन ऐसे लिखता ना, देखो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन ऑन कैश रुपीज वही 10,000, तो यहाँ पे एक अकाउंट तो बराबर आ जाएगा, कौन सा अकाउंट, सेल, दूसरा अकाउंट क्या आएगा, दूसरा अकाउंट आएगा कैश, क्योंकि एक क्रेडिट है तो पार्टी का नाम लो, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो पार्टी का नाम आपको लेना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लेना है बेटा, बीच अकाउंट कैश है। ये दोनों चीजें लिख लो आपके नोटबुक में गई तो नोट्स करके, बाद में काम में आएगा, सब सब सब, ये जो कट मारा है ना मैंने, ये भी ऐसे करना है, और आप अपने हिसाब से अपने वर्ड में लिख सकते हो।
यहाँ करना क्रेडिट है। हो गया बेटा? ठीक है, लिख लिया तुमने? लिखो, ये बाद में ना काम में आएगा, क्योंकि तो अपने को एज अ स्टूडेंट अपने को यही डाउट आता है बार बार, क्योंकि तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होगा सर कभी तो मोहन ले लिया तो कभी कैश लिया, वो इसके इसका लॉजिक इधर रहेगा, क्रेडिट और कैश। कभी आप बोलोगे हमने असेट अकाउंट लिया, कभी परचेस क्यों लिया, तो याद रखना कि परचेस के आगे असेट आया तो कंपलसरी असेट अकाउंट ही लेना है, और गुड्स आया तो फिर आप परचेस और सेल्स अकाउंट। यस, रीजन में है ना बेटा कि असेट आप अगर आपने कोई भी गुड्स खरीदा तो इसमें आप डील करते हो, उसमें आप व्यापारी हो, तो आप वो उसको अपना कमोडिटी या मेन असेट नहीं बोल सकते, आप फिर परचेस और सेल में ही डील करोगे, वो आपके मेन अकाउंट है, नॉमिनल करके फायदा या नुकसान। लेकिन आप असेट वंस वाइल कभी तो बेचते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका वो जैसे अपन असेट खरीदे, मतलब कोई मशीनरी खरीदा, तो ये हमारे बैलेंस, ये तो 12वीं का लैंग्वेज है लेकिन आपको समझ जाएगा कि बैलेंस शीट में असेट साइड को दिखेगा कुछ तो नया, जैसे डिजिटल बोर्ड, तो मैं कहूंगा कि ये मेरे लिए असेट है, ये मैं इसमें डील करता हूँ क्या? नहीं, तो ये मेरे लिए असेट हो गया है, तो अभी ये बिजनेस में आ रहा है, तो इसको मैं क्या दे दूंगा? डेबिट। लेकिन वही अगर मैं अगर कोई व्यापारी होता है इसका, डिजिटल बोर्ड ही सेल कर रहा, तो मैं इसको एज असेट ट्रीट नहीं करता, वो क्या हो जाता? गुड्स। ठीक है, एनीवेज, तो आपको गुड्स आया तो याद रखो परचेस और सेल, और असेट आया तो आपको उस अकाउंट को ही लेना है, कम्स इन और क्या बेटा? गोज आउट। इतना लिखा है, ठीक है। अब आपके सामने होमवर्क को मैं ये समझूंगा, होमवर्क और क्लास वर्क करना है करो, ये वाला इसमें आपको तो मैंने ढूंढ के दिए, ठीक है, इसका फोटो खींच सकते हो, और आगे का आपको एक सम करना है जो घर से आप अपना दिमाग लगाओ, गलत हुआ उससे डरो मत, मैं आपको बता दूंगा, आपको बस ये वाली चीज करनी है, अपने टेक्स्ट बुक में सब दिया हुआ है वैसे, ठीक है, ये देखो, इसके अंदर ही दिया हुआ है, देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, एक बार देख के आ रहे, तो ये वाला सम था ना, कौन सा? अभी मैंने कौन सा सम दिया आपको? ये वाला, ये अच्छे से करके आओगे दो इफेक्ट, पक्का? बस यही करो, हाँ, ठीक है, इतना ही करो। चलो यहाँ पे रुकेंगे, अभी एटलीस्ट जितना हो रहा है उतना अभी करो, चलो 10 मिनट, फिर घर पे करना।